मेरे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप एक नए शहर में मूव करना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। ओके, आई एम जस्ट किडिंग, बट ऑनेस्टली ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। कोई ना कोई रिलेटिव या फ्रेंड किसी ने तो ये डायलॉग आपको दिया ही होगा अबाउट योर सेफ्टी। वैसे बात तो गलत है नहीं। सेफ्टी इज अ वेरी बिग थिंग व्हेन यू आर लिविंग आउटसाइड द कंफर्ट एंड सेफ्टी ऑफ योर होम इन अ न्यू सिटी। तो अगर आप अपने होम टाउन से बाहर कॉलेज या काम या फिर जस्ट एक नई शुरुआत के लिए एक नए शहर में जा रहे हो, then this video is for you। देखो, मूविंग टू अ न्यू सिटी कैन बी वेरी फन एंड एक्साइटिंग। नए लोग, नया शहर, न्यू फ्रीडम, बट प्रैक्टिकली देखो तो इट्स काइंड ऑफ स्केरी, especially when you're alone and you don't know the city yet। चाहे आप पीजी में ही वापस चल के जा रहे हो रात में, या फिर आपको रात की ट्रेन या बस पकड़नी है, और जस्ट सिंपली आप एक नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हो, safety becomes the biggest concern। So today I'm going to share practical safety tips when you're living outside in a new city all alone, and I'm sure you'll be fine। Also let's face it, no city in the world is 100% safe। और वो कैसे ही independent life आप जियोगे अगर you don't have the ability to protect yourself। The foremost tip that I wanted to share was always share your live location। जरूरी नहीं कि आप अपना लाइव लोकेशन भेज के रहो किसी को, बट कोई ना कोई फ्रेंड, रिलेटिव, एनीवन, इवन योर रूममेट मस्ट नो वेयर यू आर। आप किसी को बता के रखो कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ या फिर मैं इतने देर में लौटूंगा। When that time or deadline passes, they will get worried and they'll try to check on you। So that will come big handy, even if you're not in trouble। It's good for your peace of mind and theirs and your families। I know सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है, but it comes handy। WhatsApp, Google Maps, Uber, ये 3 apps काफ़ी यूजफुल है जब आप बाहर रह रहे हो अकेले। And at all times फ़ोन का GPS ऑन रखना। मेरा सेकंड टिप है be a local or at least act like one। Doesn't matter आप नए मूव कर रहे हो एक नए शहर में, आप किसी को नहीं जानते हो, always try to explore your area and be familiar with it। क्योंकि अगर आपको अपने घर का एरिया ही नहीं मालूम तो आप शहर में कैसे सेफ रहोगे। ऑब्वियसली ये 1-2 दिन में नहीं होने वाला है, आपको एटलीस्ट 1-2 हफ्ते लगने वाले हैं, बट मेक श्योर टू अंडरस्टैंड योर सराउंडिंग्स एंड कुछ इम्पॉर्टेंट जगहों के बारे में आप पता रखो, जैसे कि पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, लेट नाइट फार्मेसी या फिर मेडिकल शॉप्स, एंड द सेफेस्ट एंड बिजिएस्ट रूट और वे बैक टू योर होम। आप गूगल मैप्स में भी ये सब जगह सर्च कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। द लॉजिक इज आपको जितना अपने एरिया के बारे में पता होगा उतना ही सेफ आप फील करोगे, एंड यू विल ऑल्सो गेट द कॉन्फिडेंस टू एक्सप्लोर द बिगर सिटी एट अ मोर वास्ट लेवल। कॉन्फिडेंस इज व्हाट विल गिव यू सेफ्टी। सो व्हेन आई फर्स्ट मूव टू दिल्ली और इवन मुंबई, मुझे ये शहर के बारे में कुछ नहीं पता था। दिल्ली में तो मेट्रो नेविगेट करने में मुझे उतना मुश्किल नहीं हुआ, बट मुंबई में लोकल ट्रेन्स वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है, एंड तब मैं काफ़ी यंग भी थी, बट आई ऑलवेज हैड दैट करेज एंड कॉन्फिडेंस कि मैं ये कर सकती हूँ, आई कैन फिगर इट आउट। गुड वे टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग एंड अपने जगह के बारे में पता करना इज़ बाय वॉकिंग अराउंड इन योर एरिया। कि आप कोई भी फ्री टाइम में जस्ट वॉक अराउंड द प्लेस एंड आपको दिखेंगे कि ओ यहाँ पे एक फार्मेसी है, यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, मार्केट, एवरीथिंग आपको ऐसे ही पता चलेगा, एंड यू कैन मार्क दिस प्लेसेस। आपको वो जगह के बारे में बहुत पता चलेगा, वहाँ के लोगों के बारे में। सो वॉकिंग इज़ नॉट ओनली गुड फॉर योर हेल्थ बट ऑल्सो फॉर योर सेफ्टी। थर्ड सेफ्टी टिप इज स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन। ये तो आपको पता ही होगा, ऊबर, ओला, रैपिडो, ये सब एप्स हैं जो कि अभी काफ़ी पॉपुलर हैं, स्पेशली एट नाइट। एंड आई नो सेफ्टी एक बड़ा कंसर्न है मोस्टली फॉर वुमेन, बट आई पर्सनली थिंक इन सिटीज men women both need safety, and ये वीडियो दोनों के लिए काम आने वाला है। Also before getting into any vehicle, make sure you check their vehicle number, and आप ड्राइवर से बात भी करो। थोड़ा सा भी ऑफ लगे तो don't hesitate to cancel that ride। अगर आप बाइक में हो तो आप I think it's more safer, क्योंकि आप हेल्प के लिए चिल्ला भी सकते हो अगर किसी ने गलत किया। But if you're in a cab, sit on the back seat and share your trip details with someone। ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं रात को अकेले ट्रैवल कर रही हूँ कैब्स में या फिर बाइक टैक्सीज में, बट फॉर्चुनेटली मेरे साथ अभी तक कुछ गलत हुआ नहीं है।
but I know many of you might not have had similar experiences. You might call it luck or simply my survival instincts, क्योंकि मैंने बहुत बार कैब्स या फिर राइड्स कैंसिल किया है क्योंकि मुझे ड्राइवर का ऑफ लगा। मेरे साथ तो नहीं, बट मेरे फ्रेंड्स के साथ कुछ ड्राइवर्स ने बदतमीजी किया है पहले, बट वी रिपोर्टेड देम बैक टू द कंपनी, बट पता नहीं कुछ हुआ कि नहीं। So it's better to ensure your own safety. You can carry a pepper spray and anything for your defense, but mostly it's better कि आप ड्राइवर का बिहेवियर चेक करो राइड शुरू करने से पहले। एंड मुंबई जैसे शहरों में ना काफ़ी एजुकेटेड लोग भी रैपिडो या फिर बाइक टैक्सीज चलाते हैं, क्योंकि मैंने कुछ ड्राइवर से बात किया है जो कि एक्चुअली कॉर्पोरेट जॉब्स करते हैं, कोई मार्केटिंग एजेंसी में या फिर आईटी जॉब्स, एंड दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर साइड इनकम और साइड केक। तो ऐसा चलता है शहरों में, उतना रिस्क मुझे लगता नहीं है हमेशा, बट यू कैन नेवर से। बाइक टैक्सीज आर ऑलवेज सेफर देन कैब्स, आई पर्सनली फील। कोई भी कैब ड्राइवर अगर क्रीपी बिहेव कर रहा है या फिर उसका बिहेवियर आपको थोड़ा सा भी ऑफ लगा, डोंट हेजिटेट टू कैंसिल दैट राइड बिकॉज इट्स नॉट वर्थ रिस्किंग योर सेफ्टी। गूगल मैप्स हमेशा ऑन रखो थ्रू आउट द राइड। आपको पता होना चाहिए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं, या फिर ड्राइवर आपको कोई दूसरा टर्न में लेके जा रहा है। तो कीप आस्किंग क्वेश्चंस, लेट देम नो दैट आपको रास्ता पता है and you're aware of your surroundings. If you're traveling by car, always keep windows open. Now my fourth safety tip is always keep emergency contacts ready. अपने पेरेंट्स के अलावा आप किसी का भी कोई एक ऐसा इंसान को रखो जो कि वही शहर में रह रहा है जिसमें आप हो, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी में आप पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट करोगे तो वो मोस्ट लाइकली दूसरे शहर में होंगे एंड इट विल टेक देम अ लॉट ऑफ टाइम टू हेल्प यू। सो इट्स बेटर to also keep someone from the same city in your emergency contact. It can be anyone. कोई पुराना दोस्त जो उसी शहर में रह रहा हो, तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आप उन्हीं को कांटेक्ट करोगे to help you first hand directly in less time than any help your parents might be able to send you from far away. 112 is a national emergency helpline, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो कोई भी सिचुएशन में। मेक श्योर दैट यू नो द लोकल पुलिस स्टेशन ऑफ एरिया, या फिर कोई भी आप नई जगह जा रहे तो वहाँ का लोकल पुलिस स्टेशन का पता रखना अपने पास। एंड ऑलवेज हैव 2 ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स मेमोराइज्ड इन योर हेड, बिकॉज अगर आपका फ़ोन गुम हो जाए या फिर ऑफ हो जाए तो आप किसी से हेल्प मांग सकते हो एंड कॉन्टैक्ट योर पीपल। यू नो द सीक्रेट टू सेफ्टी इज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ द स्मॉल थिंग्स। अगर आप इग्नोरेंट हो, नेग्लिजेंट हो छोटे छोटे चीज़ों में, तो आपको बहुत भारी पड़ेगा इमरजेंसी सिचुएशंस में। तो मेक श्योर यू ऑलवेज कीप दीज थिंग्स इन हैंड। नाउ द फिफ्थ एंड माय फेवरेट सेफ्टी टिप इज ऑलवेज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आप कोई गली में जा रहे हो, आपको ठीक नहीं लग रहा, ट्रस्ट योर गट। अगर आप कोई राइड में चढ़े एंड द ड्राइवर सीम्स ऑफ, ट्रस्ट योर गट। यू नो एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नॉट वर्थ रिस्किंग योर सेफ्टी। आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको खर्चा ज़्यादा होगा, बट you will be safer. What's the point of living an independent life अगर आप खुद को डेंजर से नहीं बचा सकते? So it's always better to trust your instinct than the practical or logical reason, whatever it may seem at that point. Now personally for me, I think I am a very hyper vigilant person. It's useful but it's also toxic most of the times, क्योंकि I always know what is there in my surroundings, कौन मुझे घूर रहा है, कौन मेरे पीछे चल रहा है, मैं इस गली में अकेले हूँ कि नहीं। and I think it has helped me out of several situations, but some of the times मैं बेकार में चिंता करते रहती हूँ and it gets a bit toxic. but I would suggest कि आप vigilant रहो, hyper vigilant नहीं। even if you are hyper vigilant, it won't harm you as much as being ignorant or negligent. So any place, people or area that makes you feel unsafe, it's better to trust your instinct and getting out of that situation instead of going with the flow या फिर जो भी आपके दिमाग में उस पॉइंट पे चल रहा है। Always prioritize your safety. Recently मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे a man is asking for help एक दूसरे आदमी से कि भैया फ़ोन दे दो, मुझे घर पे कॉल करना, मेरा फ़ोन गुम हो गया है। But what he's actually doing is he's calling a random number and वहाँ पे उसका कोई साथी बैठा होता है जो OTP मांगता है एंड देन उसके बैंक से पैसे चोरी हो जाते हैं।
एंड आई रिलेटेड टू दिस वीडियो क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे लोगों से फ़ोन मांगा है क्योंकि मेरा फ़ोन ऑफ हो जाता है एंड या फिर बहुत बार गुम भी हुआ है, तो मैंने लोगों से हेल्प मांगी है। तो इन दिस सिचुएशन व्हाट यू शुड डू इज़, अगर आपसे कोई फ़ोन मांगे कॉल करने के लिए तो आप बेटर उनसे बोलो कि आप मुझे नंबर दो, यू डायल एंड यू कॉल, फिर स्पीकर में रख के अपने ही हाथ में उनसे बात करवाओ। अगर आप वो स्ट्रेंजर के हाथ में फ़ोन दे देगा तो वो लेके भाग भी सकता है या फिर आपके अकाउंट से चोरी कर सकता है, क्योंकि अभी हमारे फ़ोन में बैंक अकाउंट्स, पासवर्ड सब रहते हैं। तो ओवरथिंक मत करना, ऑलवेज ट्रस्ट योर गट एंड बी वेयर ऑफ ओवर फ्रेंडली strangers because most of the times they have bad intentions. My sixth safety tip is don't look lost. आप कोई नई जगह पे आए हो, it's okay, बहुत लोग नई जगह पे आते हैं, but that doesn't mean you have to seem lost, क्योंकि if you look lost then there are always people noticing you. कोई ना कोई आएगा, आपको अप्रोच करेगा and they will know that आपको वो जगह के बारे में पता नहीं है। They will mostly come with bad intentions या फिर आपको लूटने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ था कि मैं उड़ीसा गई थी पुरी में एंड वहाँ पे मैं जस्ट जगह को देख रही थी, एक्सप्लोर कर रही थी। आई वॉज नॉट लॉस्ट, बट मेरे फेस के एक्सप्रेशन की वजह से कोई एक आदमी आया एंड देन ही ट्राइड टू गाइड मी इन दैट प्लेस, बट इट वॉज नॉटिंग हार्मफुल। बट मुझे तब पता चला कि मेरे फेस का एक्सप्रेशन कितना मैटर करता है एक नई जगह पे। बाद में मैंने सोचा कि वाई डिड आई एक्ट लाइक दैट। फिर मुझे पता चला कि मैं ज़्यादा ही इधर उधर देख रही थी एंड इट सीम लाइक मुझे अपना रास्ता नहीं पता है, तो वो आके मुझे हेल्प करने लग गए। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो तुमको हेल्प करना चाहेंगे, बट वी डोंट नो इफ दे हैव बैड इंटेंशंस और गुड, सो इट्स बेटर टू सीम कॉन्फिडेंट एंड अपना रास्ता देख के चलो। Now my seventh and final tip for you is confidence is the key. लाइफ के हर पॉइंट में आपको कॉन्फिडेंस ही आगे बढ़ाएगी एंड यहाँ पे भी अपने सेफ्टी के पॉइंट पे भी आपका कॉन्फिडेंस ही आपका सबसे बड़ा कंपेनियन बनेगा। वन ऑफ द इजीएस्ट वेज टू बिकम अ टारगेट इज टू लुक कंफ्यूज्ड और लॉस्ट। अगर आपको कोई जगह का डायरेक्शन चाहिए तो फिर आप बेटर कोई कैफे, पब्लिक प्लेस या फिर शॉप में रुक के डायरेक्शन चेक करो एंड देन आगे बढ़ो, रादर देन लुकिंग लॉस्ट ऑन द वे, जहाँ पे लोग आपको नोटिस करेंगे एंड देन दे विल ट्राई टू अप्रोच यू, दे मे try to approach you. So walk confidently even if you're not 100% sure about that place. It's tested and proved that जो लोग confidently चलते हैं they are far less likely to be approached by people with bad intentions. अभी तक I have been to 9 different states in the country and it is impossible कि मुझे ये सारे जगह के बारे में पता था। एकदम चप्पा चप्पा मैं पहचानती हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो what got me through? Confidence. With confidence, it's very easy to fool people. You can lie, act, pretend, fake anything and get yourself out of very complicated situations अगर आप confident हो तो। And honestly, आपको confident होना भी नहीं है, you just have to look confident. So that's the secret to having your safety in your own hands. आपको डरावना दिखने की ज़रूरत नहीं है to be confident. You just have to seem sure of yourself and sure of where you're going. Be aware of your surroundings and it's better to avoid being lost in your phone or in your headphones when you're walking, क्योंकि तब लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। When you're alert and you're aware of your surroundings, you will see कि लोग naturally आपको थोड़ा अलग treat करेंगे। So घर से बाहर निकलना is very important for your independent life, but it can also be scary. बात ये नहीं कि आप डर के जियो, बात ये है कि आप डर से आगे बढ़ो। कैसे आगे बढ़ोगे? हमेशा अपने सराउंडिंग्स का पता रख के और प्रिपेयर रह के कि आगे क्या आने वाला है। और आपको पता है व्हेन यू रियलाइज कि या यू कैन नेविगेट एंड एक्सप्लोर अ सिटी अलोन विदाउट कॉजिंग रिस्क टू योर पर्सनल सेफ्टी, ये दुनिया बहुत छोटी लगने लगती है। कि आपको लगने लगता है कि आप कोई भी जगह में जाके आप वहाँ पे रह सकते हो क्योंकि यू नो हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। So if you're planning to move out of your hometown and to a new city, a bigger city, remember this: freedom is powerful, but freedom with awareness is the most important thing in the world. So अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो please share with someone who needs it right now or someone who is planning to move to a new city. And if you're already someone who has moved to a bigger city out of your hometown, please share one safety tip in the comments that has helped you so we can all learn from it. This is Tyasha signing off. And I hope you stay safe, alert and aware of your new city and stay safe. See you soon.